फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़े हैं। गौतम जी इंडस्ट्री में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। रेलिगेयर, कैपिटल मार्केट्स, गोल्डमैन, डीएसपी मेरिल लिंच, सीएलएसए जैसी संस्थाओं के साथ इन्होंने काम किया है। इनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय अब क्या रणनीति बनाया जाए। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। एक सवाल जिसका जवाब मिल नहीं रहा है, मार्केट गिर क्यों रहा है इस तरीके से? और शायद पहली बार हमने पिछले 4 साल में इस तरीके की करेक्शन देखी है, तो ये सवाल ऑब्वियसली कई लोगों के दिमाग में है भी, स्पेशली क्योंकि बहुत लोगों ने पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं। आपका क्या व्यू है? कि ये सवाल आप या आप मैं सिर्फ अनुज आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे मार्केट या पूरे मीडिया और मार्केट दोनों को जुड़ा के मैं पूछ रहा हूँ कि ये सवाल किसी ने किया नहीं जब मार्केट बढ़ रहा था। जब करेक्शन का टाइम आ गया तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये मार्केट करेक्ट क्यों हो रहा है, ये लगातार ऊपर ही जाना चाहिए। भाई ये ग्रेविटी है, वो तो मतलब इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पुल बैक आता है। और ये पुल बैक के लिए, करेक्शन के लिए हम लोग मतलब जो मार्केट के जो दिग्गज पार्टिसिपेंट्स है, हम लोग करीबन जनवरी से वेट कर रहे हैं कि ये करेक्शन कब आएगा। और जिस तरह से डोमेस्टिक फ्लोज म्यूचुअल फंड्स में आ रहे थे, उसकी वजह से करेक्शन नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि जब एफआईज को एक मौका मिल गया कि दूसरी कंट्री में निवेश कर सकते हैं, आई चाइना, उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो फॉरेनर्स का सेलिंग आ गया है, उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आ चुका है। ओके अच्छा। सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी करेक्शन तो नमस्कार। स्टार्ट हुआ और काफ़ी समय से ड्यू भी था, बट ये सर एग्जैक्टली जिस प्रकार की इवेंट लाइंड अप है, मतलब अब यक्ष प्रश्न यही उठता है कि ये थमेगी कहाँ पे? एक लॉजिकल सपोर्ट पॉइंट या फिर इवेंट्स क्या होंगे? अब यूएस के इलेक्शंस, हमारे स्टेट इलेक्शंस, महाराष्ट्र उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये अगला अर्निंग सीजन, या फिर उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि शायद जब तक भारत में कोई रेट कट साइकिल प्रारंभ ना हो, शायद तब तक कोई रिवर्सल ना आए। आपको क्या लगता है, इवेंट्स जो कि बाजार को पॉसिबली एक सपोर्ट दे सकते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा इवेंट तो यही है कि अर्निंग्स, और अर्निंग्स की वजह से मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा पॉज लेंगे इन टर्म्स ऑफ पुटिंग मोर मनी टू वर्क इन द मार्केट। लेकिन जिस तरह से रिटेल फ्लोज आ रहे हैं, और जो अभी एक रिसेंट आंकड़ा जो मैंने देखा है कि करीबन 7 या 8 या 10 साल पहले टोटल ऑल इंडियन हाउस होल्ड्स ऑफ उनकी जो पूंजी है इक्विटी मार्केट्स में जब थी, रादर करीबन 2 या 2.5%, अब हो गई है जस्ट लेस देन 6%। तो 6% के नीचे से मतलब इट हैज मोर देन डबल्ड पिछले 7 या 8 सालों में। मुझे लगता है कि ये जो कल्चर, स्टॉक मार्केट का कल्चर है, जो इंडिया में फैल रहा है, मुझे लगता है वो अभी इसकी वजह से, मार्केट की गिरावट की वजह से भी कमजोर नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि वो पैसा लगातार आता रहेगा। ये इसका ये मतलब नहीं कि हर महीने 30 या 35 हजार करोड़ नेट इन्वेस्टमेंट निवेश आएगा। शायद वो कम हो जाए, 20 या 25 भी हो जाए, लेकिन वो पैसा लगातार आता ही रहेगा। मुझे उसमें कोई रुकावट नहीं लग रही है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैंने जो बताया कि अर्निंग्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़े पॉज लेंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स में मुझे नहीं लगता है कि देयर विल बी एनी स्लो डाउन। और तीसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो चाइना, जिन्होंने करीबन 1.5 महीने पहले बड़ी अनाउंसमेंट की थी चाइनीज सरकार ने, लेकिन उसके बाद जो फॉलो थ्रू आया चाइनीज सरकार का, कुछ एग्जैक्ट डिसीजिव फॉलो थ्रू आप तक आया नहीं है। और ये इवेंट शायद मार्केट में और भी गिरावट ला सकती है द डे दे अनाउंस अ मेजर डिसीजिव ट्रिगर कि भाई हम लोग चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट के लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं, या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम लोग 1 2 3 4 स्टेप्स ले रहे हैं। वो जो अनाउंस हो जाए, मुझे लगता है और भी पैसा चाइना में जा सकता है। और उसकी वजह से जो फॉरेनर्स का सेलिंग आया है, आप देखिए अक्टूबर के महीने में करीबन 1,10,000 करोड़ का नेट सेलिंग बाय एफपीआईज हुआ है। और जो इंडिया का जो पूरा मार्केट कैप में देखें तो इट इज ओनली 0.2%, मतलब इतना कम है। तो ये और सेलिंग आ सकता है, शायद आ भी सकता है इफ चाइनीज गवर्नमेंट, जो चाइना की सरकार है, जो
डिसिसिव स्टेप्स अनाउंस करे कि हम लोग ये स्टेप्स लेने वाले हैं रिगार्डिंग बूस्टिंग द इकोनॉमी, तो मुझे लगता है यहाँ पे और भी गिरावट आ सकती है। ओके। अच्छा, तो अब इस गिरावट में खरीदारी के मौके कहाँ ढूंढें आप? यहाँ पर कहाँ इस समय पैसा लगा रहे हैं? गुड क्वेश्चन अनुज। इसमें क्या है कि हम लोग 1100 टॉप 1100 स्टॉक्स बाय मार्केट कैप उसकी स्क्रीन्स हर हफ्ते हर 10 दिन हम लोग रन करते हैं हमारे हमारे ऑफिस में, और हम लोग वहीं देखते हैं कि कितने स्टॉक्स कितने गिरे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि करीबन मिड सितंबर में जब हमने ये स्क्रीन रन की थी, तो 1100 स्टॉक्स में से करीबन मुझे हमने 430 से 425 स्टॉक्स ऐसे थे which had fallen 20% or more from the respective 52 week highs। वो 430 स्टॉक्स अब हो गए 750। तो मतलब अपॉर्चुनिटी सेट बढ़ रही है। इसका ये मतलब नहीं कि ऑल दो स्टॉक्स आर बाइज, पर लेकिन उसमें से ये यूनिवर्स में से आप चुन के देख सकते हैं कि कई स्टॉक्स है जिसमें गिरावट ज्यादा हुई है, एंड नाउ द वैल्यूएशन करेक्शन हैज बीन गुड। बिकॉज सवाल यही पैदा होता है ना कि जब हम स्टॉक्स देखते हैं, हमें हमारे यहाँ ऑफिस में भी कई प्रमोटर आते हैं उनके QIP के लिए या उनके ब्लॉक के लिए या PE का ब्लॉक हो सकता है, और जब हम स्टॉक देखते हैं, स्टॉक प्राइस देखते हैं, लगता है कि पिछले 3 सालों में स्टॉक 10 गुना हो गया है। अभी 10 गुना हो गया, उसके बाद जो 20% करेक्शन आए, ये तो कुछ बड़ा करेक्शन नहीं है, बट ऐसे कई स्टॉक्स है जो पिछले 3 या 4 सालों में चले ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आप देख लो फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेट है, और मुझे लगता है कि लोगों को भी ये जो 750 स्टॉक्स है जो जिनमें मैक्सिमम गिरावट आई है, दे शुड फोकस ऑन दैट। ओके। अच्छा गौतम सर, कल से ना इस कार्यक्रम में, इस मंच पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं जो पिछले मतलब आप 6 महीने में कैपेक्स की फिगर डाउन हुई हैं प्राइवेट साइड पे, सरकार के साइड पे, उसको लेके थोड़ा सा जो विश्लेषक थे, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे या फिर एनालिस्ट थे, वो थोड़ा चिंतित नज़र आए। आपका सर कैपिटल गुड्स पे टेक क्या है इस वक्त, और स्पेशली मुझे लगता है कंपैरिजन में द काइंड ऑफ प्राइस स्विंग वी हैव सीन? देखिए, पिछले 4 सालों से प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स आएगा, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स आएगा, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स आएगा, वो ढंढेरा लोग पीट रहे थे। और मुझे लगता है कि ये प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स आउटसाइड ऑफ द टॉप 10 इंडस्ट्रियल हाउसेज, अडानी हो, रिलायंस हो, GSW ग्रुप हो, ये जो टॉप 10 ग्रुप्स है उसकी अनाउंसमेंट हम सुन रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट हो, मतलब सीमेंट क्षेत्र में ऑफ कोर्स देयर हैज बीन लॉट ऑफ कैपेक्स अनाउंसमेंट्स, बट आउटसाइड ऑफ दैट, और जो हम देखें GCCs है, जो इंडिया में ये पूरा नया फिनोमिनन है, पिछले 10 सालों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आ गए हैं। फिर PLI स्कीम्स है। ये जो 4-5 क्षेत्र है, वहां पे मैक्सिमम कैपेक्स हो रहा है, लेकिन जो बड़ी कैपेक्स की गुंजाइश थी वो नहीं हो रही, वो हो रही है अब तक। दैट इज 1। 2, आप देखिए पिछले 4 सालों में जो मार्केट में जो बड़ा जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में या सेक्टर्स में विच हैव डन द बेस्ट, दे आर रिलेटेड टू B2G, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट क्षेत्र है, जहां पे उन्होंने जो इस गवर्नमेंट हैज बीन द बिगेस्ट स्पेंडर। कैपेक्स जो है जेन्यून हो रहा है पिछले 4 सालों में, वो सरकार के बल पर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर अभी भी कमजोर है, और ये प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तभी आगे बढ़ेगा जब यूटिलाइजेशन लेवल्स गो टू 80-85%। आज की तारीख में मुझे अभी भी संभावना नहीं लग रही है, और आम आप पिछले अपने फर्स्ट हाफ के भी रिजल्ट्स देखें, लास्ट ये करंट क्वार्टर के भी रिजल्ट्स देखें, तो मुझे लगता नहीं है कि there is confidence to put on more capex until you don't see an improvement in the overall economic growth. ओके, चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट आगे के लिए।